नमस्कार बच्चों, वेलकम आपका ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। बेटा आपका जो फोर्थ यूनिट था कार्बनिक कंपाउंड खत्म हो चुका था। फिफ्थ यूनिट था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो खत्म हो चुका था। उसके बाद आपका मेटल एंड नॉन मेटल खत्म हो चुका था। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आपका रनिंग जो सेशन था स्कूल के अंदर वहीं से कंप्लीट हो गया था। अब जो आपका स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट करवा दी आपको, फर्स्ट सेकंड वैसे आपको ऑलरेडी करवा रखी है। बाकी आप ये मान के चलो कि आपका सिलेबस वो खत्म हो चुका है, मान के क्या चलो हो ही चुका आपका सिलेबस खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, तो आपका रिवीजन होगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का दोबारा से रिवीजन स्टार्ट होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, और वो क्या होगा, दैट इज द chemical reaction and equation। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बात करें हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर आपने अपनी ऑलराउंड चारों तरफ देखा होगा, कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर भी क्या होता है, आपकी केमिकल रिएक्शंस एक्सप्रेस करती है। आज जो लाइफ के अंदर मेडिसिन है वो भी सारा क्या केमिकल रिएक्शंस है। तो कंप्लीट जो आपका चलता है केमिकल रिएक्शन, नया जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर भी क्या होगा, आपका केमिकल चेंज होगा और उसके बाद आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। अब इनके अंदर ये जो चेंज होते हैं आपका, इट में भी फिजिकल चेंज एंड इट में भी केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले ड्यूरिंग द रिएक्शन द चेंजेस may be physical and chemical। फिजिकल एंड केमिकल। अब बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे आपका फिजिकल चेंज की, कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल स्टेट के अंदर बदलाव आता है। फिजिकल स्टेट का मतलब आपका कंपाउंड आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी, इनके अंदर भी चेंज आए, आपका सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस, वापस से लिक्विड, लिक्विड आपका सॉलिड, तो वो जो चेंज हो तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज। यानी कि नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केवल चेंज होगा किसका, फिजिकल स्टेट का चेंज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द फिजिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज को आप क्या कह सकते हो, इन दिस चेंज the physical state of a compound change and no new substance is formed with new properties is known as फिजिकल चेंज। तो वो क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल चेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें आइस। ठीक है, आइस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, और आइस के अंदर क्या प्रेजेंट है, आइस के अंदर आपके 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रेजेंट है। आइस कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आइस कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर, लिक्विड। ठीक है, यानी आइस कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर, और वाटर क्या आपका, वाटर है लिक्विड, तो वाटर में भी क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्दर
आपका वाटर है वो कन्वर्ट हो गया गैस के अंदर, ठीक है, वेपर्स के अंदर, स्टीम के अंदर, ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ क्या बन गया, गैस बन गया। यहाँ में क्या प्रेजेंट है आपके पास, दो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो इसके अंदर आपका वाटर था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इतना ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिजिकल स्टेट सॉलिड था, लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी केवल फिजिकल स्टेट चेंज। यहाँ इसके अंदर वाटर की वही प्रॉपर्टीज है जब वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट, आइस की फॉर्म में, जब वो वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तब भी वही प्रॉपर्टीज है, गैस की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है तब भी वही प्रॉपर्टीज है। तो इसके अंदर क्या हुआ, केवल फिजिकल चेंज हुआ, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बना जिसकी न्यू प्रॉपर्टीज हो, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है फिजिकल चेंज। No new compound is formed, new substance is formed. Only physical state is change is known as the physical change. बात करते हैं केमिकल चेंज का। भी केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज नाम से इसके अंदर केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज होगा तो उसके अंदर, और ये जो प्रोसेस है फिजिकल चेंज का वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। टेम्परेचर लो करते जाओ, वापस स्टीम किस में, लिक्विड में, फिर टेम्परेचर लो करो तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका फिजिकल चेंज है टेम्परेरी चेंज है, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज क्या है आपका परमानेंट चेंज है। उसके अंदर क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी न्यू प्रॉपर्टीज होंगी। तो केमिकल चेंज क्या होगा आपका, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होगा इसके अंदर, in chemical change new substance is formed with new properties. It is permanent change. इट इज परमानेंट चेंज। जैसे आपका पेपर लिया, पेपर को आपने क्या किया, बर्न कर दिया, O2 की प्रेजेंस के अंदर बर्न किया, तो यहाँ क्या बन गया आपके पास, S बन गया, साथ में आपके पास बन गया CO2। तो यहाँ जो पेपर था उसका क्या बन गया, S बन गया, ठीक है। अब पेपर की प्रॉपर्टीज अलग है, S की प्रॉपर्टीज अलग है, CO2 की प्रॉपर्टीज अलग है, वापिस इनसे आप पेपर करेक्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। या कंपाउंड जो बनेगा उनकी प्रॉपर्टीज न्यू होंगी, तो ऐसा चेंज जो होगा दैट इज नोन एज द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। वापिस से इसके अंदर आप उसी कंपाउंड की दोबारा से फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब इसके अंदर ये कहता है कि जब आपका केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंज होते हैं, तो आप ये देखो क्या क्या चेंज होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंज होंगे, आप ये कह सकते हैं इस दौरान आपका चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, और क्या होगा आप कह सकते हो चेंज इन कलर, आप कह सकते हो कि चेंज इन कलर। नेक्स्ट कह सकते हो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट। नेक्स्ट कह सकते हो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये चेंजेस हो सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है भी आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसके भी लिखने के कुछ एक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि जो आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसके कुछ एक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो क्या क्या होंगे वो देखो। कि जो आपका कोई भी रिएक्शन, पहले सबसे पहले ये लिखोगे भी, देखोगे भी केमिकल इक्वेशन क्या होता है।
केमिकल इक्वेशन का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक पर्टिकुलर वे के अंदर, पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर रिप्रेजेंट करने का उसके फॉर्मूले के साथ वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा रिएक्टेंट, और उससे क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट क्या बना है, उनका एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। इसके रूल्स हैं, वो क्या क्या है, फर्स्ट रूल के अंदर लिखेंगे आप, इन दिस reactant is written on left hand side, reactant is written on left hand side। दूसरा, in this product is written on right hand side, third, reactant and product is separated by a arrow which heads towards प्रोडक्ट। एक एरो के थ्रू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेपरेट होगा और इस एरो का हेड किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा। फोर्थ है द सिंबल SLG and AQ represent physical state of reactant and product substance। Fifth, upward arrow indicate evolution of gas and downward arrow show the precipitation। तो ये कुछ एक रूल्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको, जैसे C+O2 कन्वर्ट इनटू CO2, ठीक है। इसका मतलब होगा कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 ग्राम गैस है, और ये अपवर्ड एरो क्या इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये कुछ एक रूल्स है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को राइट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फर्दर, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।